दी जाती हैं, धारा में बह रहा चला जा रहा है। तो कन्हैया क्या करते, छोटे से 1200 कन्हैया अपने घुटने तक पानी में अंदर गुजामे और एक एक दीपकन को पकड़ करके किनारे लाऊं। 1 लाई, 2 लाई, 3 लाई, 10 लाई, 20 लाई। तो मैया बोली लाला भैया तेरे पैर ने कछु गड़ जाएंगे, काहे को परेशान है रो है। बोले मैं दीपकन को किनारे लगा रहा हूं। बोले कितनों को लगावेगो तुम, सबरे तो बह रहे हैं। बोले ना मैया जो सामने को आ जाएंगे बिनको मैं किनारे लगा दूंगा, और जो पीछे ते चले जाएंगे उनकी बात ही अलग। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। जब जीव मेरे सन्मुख आ जाता है तो उसके जन्म जन्मांतर के अग जो पाप है उसको मैं समाप्त कर देता हूं। तो कन्हैया कहते हैं जो सामने दीपक आ जाएगा उसको मैं किनारे लगा दूंगा, जो पीछे चला जाएगा उसकी बात ही अलग है। लेकिन ये बात मैया नहीं समझ पाई कि कन्हैया कह क्या रहा है। मैया कहती दारी के सारे इधर आ जाने, अभी एक थप्पड़ भजेंगे तुम्हें तो समझ में आएगी। प्रेम से समझा रहे हो, समझ में ना आ रहे तो है। कन्हैया को डांट करके बुलाते। गोविंद को, राम जी को उदार शत्रु कहा गया है। शत्रु कभी उदार नहीं होता, शत्रु कपटी होता है, वो अवसर खोजता है। लेकिन राम जी उदार शत्रु, यदि किसी से शत्रुता भी है तो वहां भी उदारता के साथ है, कपट छल के साथ नहीं। बिना सेवा किए, बिना पूजा पाठ किए कुछ भी न करो तो भगवान को गाली भी दे दो तो भी भगवान कहते मेरा नाम तो लिया ही इसने, इसको अपने पाले में ले लेता हूं। जटायु जी महाराज गिरे हुए हैं, उनके पंख कटे हुए हैं। राम जी मिलते हैं तो अपने गोद में उनके सर को रख करके उनके हाथ, शरीर पे हाथ रखते हैं, उनकी पीड़ा को दूर करते हैं। तो जटायु जी कहते हैं प्रभु आपकी कृपा होगी, आप आ गए, मैं ये सारी सूचना जाकर के आपके पिताजी को बताऊंगा। तो राम जी कहते नहीं आप ऐसा नहीं करना। बोले क्यों? बोले सीता जी के हरण की बात आप पिताजी से मत बताना। तो बोले बताएगा कौन? बोले रावण जाकर के बताएगा। तो जटायु जी बोले महाराज जहां अपने पिताजी को भेजे हैं वहीं पे रावण को भी भेजेंगे क्या? बोले हाँ मेरा स्वभाव है। मतलब क्रोध में भी है तो भी अपना साकेत धाम दे दिए, अब प्रेम में है तो भी साकेत धाम दे दिए। ऐसे प्रभु हैं जो क्रोधित हो गए। हम लोग यदि क्रोधित हो जाएं तो यही कहेंगे कि जाओ मुझे तुम पे क्रोध है, मैं श्राप देता हूं तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो जाए, नाश हो जाए, यही कहेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं मुझे क्रोध है और मैं क्रोध में कह रहा हूं कि आज तुम्हारी झोपड़ी है, कल तुम्हारा महल बन जाएगा। ऐसा क्रोधी देख, इसको कहते हैं उदार शत्रु। तो जटायु जी कह रहे हैं कि कौन बताएगा? बोले रावण जब जाएगा तो बताएगा। तो बोले महाराज आप खुश होते हो तो अपने धाम में भेजते हो या नाराज होते हो तो अपने धाम में भेजते हो? बोले जो सामने आ जाता उसको भेज देता हूं, अब चाहे खुश हूं चाहे नाराज। ऐसे को उदार जग माही, ऐसे को उदार जग माही, ऐसे को उदार जग माही, ऐसे को उदार जग माही। बिनु सेवा ऐसे तो प्रभु मेरे भगवान गोविंद हैं
अब उनका भजन नहीं करें, कीर्तन नहीं करें तो किसका करें? कृपा के सागर हैं, दीनों के नाथ हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान गोविंद की सभा में पहुंचे। गोविंद ने अपने गले का माला उतार करके दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दिया। दुर्वासा ऋषि रास्ते में आ रहे थे, इंद्र जी मिल गए, इंद्र जी को माला दे दिया। बोले भगवान का मिला हुआ प्रसाद तो इनको दे देता हूं। इंद्र जी ने विचार किया, मैं राजा महाराजा, मणियों की माला है मेरे पास, ये फूल की माला किस काम की? तो उन्होंने उस माला को अपने गले से उतार करके हाथी के गले में डाल दिया। हाथी का स्वभाव है टहनियों को तोड़ना, फूल माला को तोड़ना, वृक्षों को तोड़ना। तो हाथी ने क्या किया, उस माला को खींच करके अपने पैरों में डाल करके रौंद दिया। ऋषि महाराज को क्रोध आ गया कि भगवान के गले का माला प्रसाद को तुमने पैरों तले रंधवा दिया, जाओ मैं श्राप देता हूं 100 वर्ष के लिए शूद्र हो जाओ। ध्यान देने वाली बात है, जो जाति पात का आज लफड़ा चल रहा है, इतना झगड़ा चल रहा है, जो शूद्र के नाम पे आडंबर रचा रखे हैं लोग, जातिवाद का खेल खेल रहे हैं, उनको पता नहीं कि इंद्र भी शूद्र रह चुके हैं। इंद्र देवताओं का राजा 100 वर्ष के लिए शूद्र बने, फिर अच्छे कर्म किए, अपने धाम को गए। तो भैया तुम अच्छे कर्म करो ना, बनो ना तुम भी इंद्र, कौन मना कर रहा है? हर कोई ये सोचता है कि मैं ब्राह्मण बन जाऊं, पंडित बन जाऊं, लेकिन हर कोई ये नहीं समझता कि ब्राह्मण बनने के बाद उसको करना क्या पड़ता है। एक दिन घर छोड़ने में नानी मर जाती है लोगों की। गलत बोल रहा हूं तो बोलना। एक दिन घर छोड़ के चले जाएं बाहर तो 3 बार घर पे फोन करेंगे, पत्नी जी ठीक ठाक है घर पे, बेटा कहाँ, बेटा से बात कराओ। 10 दिन छोड़ दें तो प्राण निकल जाएगा, अरे भैया मुझे तो जाना है, घर पे सब अकेले हैं, घर परिवार है। और जो तिलक लगा करके या जीवन सदा के लिए घर छोड़ करके नागा सन्यासी बन के तपस्या करते हैं हिमालय की गुफाओं में, उनका कोई परिवार है? जो सन्यास लेता है जीवन के लिए, माँ बाप को छोड़ता है, परिवार को छोड़ता है, घर को छोड़ता है, अपने दोस्त को छोड़ता है, अपनी उम्र को बलिदान करता है भगवान के ऊपर, उसका कौन परिवार है? अभी आप लोगों के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो आपके भाई खड़े हो जाएंगे, बहन खड़े हो जाएंगे, मामा खड़े हो जाएंगे, फूफा खड़े हो जाएंगे, अपना परिवार खड़ा हो जाएगा। एक सन्यासी के पीछे कौन खड़ा होता है? उसके पीछे तो भगवान ही होते हैं ना। जो कर्म है उसका, वही इतना आसान नहीं कि सब कर ले उसको। यदि आप कर सकते हो तो आप भी संत रविदास बन सकते हैं, लेकिन कर्म करोगे तब संत बनोगे। केवल जातिवाद का कार्ड खेल करके नहीं बन जाओगे। इंद्र भी शूद्र रहे तो क्या इंद्र अपने कर्म के ऊपर फिर से काम नहीं किया, शूद्र ही बने रहे? अरे फिर से अच्छे कर्म किए, अपने राज्य पे जाकर के आसीन हुए, अपने गद्दी पे बैठे। कर्म डिपेंड करता है कि आप ब्राह्मण हो के शूद्र हो, क्षत्रिय हो के ब्राह्मण हो। क्षत्रिय का कोई जाति नहीं है। क्षत्रिय का मतलब होता है कि वह देश की रक्षा करे। तो बताओ निषाद राज कौन थे? ब्राह्मण थे क्या? नहीं थे ना। क्षत्रिय भी नहीं थे, वैश्य भी नहीं थे, शूद्र वर्ण के थे। फिर उनको राजा क्यों कहा गया? राम जी ने गले क्यों लगाए? एक राजा दूसरे राजा को गले लगाता है, सम्मान करता है, तो राम जी ने राजा मान करके क्यों सम्मान किया? वो शूद्र थे, क्षत्रिय भी नहीं थे, तो क्यों सम्मान किया? सम्मान इसलिए किया कि उनका जो कर्म था वह क्षत्रिय का कर्म था। निषाद राज अपने राज्य की राज्य व्यवस्था को चलाते थे, इसलिए वो शूद्र नहीं थे, वो राजा थे। उनका कर्म राजा का था, इसलिए राम जी ने उनको गले से लगाया।
इंद्र जी महाराज शूद्र हो गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने आदेश किया, भैया अच्छा अवसर है, आप लोग आक्रमण करो। देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ। इंद्र की जो गद्दी थी खाली थी, दैत्यों का उस पे कब्जा हो गया। सारे देवता भगवान के पास गए, महाराज हमारी रक्षा करो हमारे। बोले हुआ क्या? बोले महाराज क्या बताऊं, राज्य छीन गया। बोले कर्म ऐसा करोगे तो छीन ही जाएगा। तो बोले महाराज वापस लाने का कोई उपाय? बोले राजा बलि के पास चले जाओ, उनसे निवेदन करो कि समुद्र मंथन किया जाए, उसमें कुछ रत्नों की प्राप्ति हो जाएगी। तो वही एक उपाय है, उसी के माध्यम से ये व्यवस्था बन सकती है कि वापस आ जाए। राजा बलि के पास देवता लोग गए। बोले महाराज समुद्र मंथन की इच्छा है, जो मिलेगा उसको बांट बांट के हम लोग लेंगे आपस में, तो आप लोग भी आ जाओ हम लोग भी आ जाएं। बोले ठीक है। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत की रई बनाई गई, और बीच में जो नहीं उसको रस्सी लगाते हैं, रई बोलते हैं, जो भी आप लोग बोलते हैं। और नाग देवता की रस्सी बनाई गई। जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया तो वह पर्वत नीचे धंसने लगा। भगवान ने एक रूप धारण किया, कच्छप, कछुआ, और अपने पीठ पे, उसका पीठ ठोस होता है ना, तो अपनी पीठ पे उस पर्वत को धारण किया। बोलिए कच्छ भगवान की। एकादशी है क्या? फिर इतनी धीरे आवाज क्यों हो रही है? बोल बाके बिहारी लाल की। बिना खाए पिए हम इतना बोल रहे हैं, आप लोग खा पी के फिर भी जयकारी नहीं बोल रहे। मिलेगा भंडारा, मिलेगा भैया, संतोष रखो, अंतिम दिन मिलेगा। श्री राधे। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले कालकूट विष उपस्थित। मुख भाग की तरफ दैत्य लोग हैं, पूंछ भाग की तरफ देवता। पहले मुख भाग की तरफ देवता लोग थे, तो दैत्यों ने कहा कि भाई आप लोग हर तरफ आगे आगे चलते हो, शूद्र भाग हमारे तरफ कर दिए, ब्राह्मण भाग आप लोग ले लिए, तो हमें मुख भाग की तरफ रहने दो। देवताओं ने कहा भैया आ जाओ। मुख भाग की तरफ रहने के कारण जब कालकूट विष निकला तो सबसे ज्यादा दैत्य ही झुलसे उसमें।